जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में और टाइपिंग एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि हम सबको पता है कि कल ही नोटिस आया था 1 दिसंबर को कि रियल डेट अनाउंस हो गया है, टेंटेटिव रियल। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है और हो ही जाता है लगभग टेंटेटिव डेट पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिजल्ट कब कब आने वाला है और किसका आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जेई का फाइनल रिजल्ट है 20 दिसंबर को। जिसका सबसे ज़्यादा वेट होता है वो CHSL है। 15 जनवरी को इसका रिजल्ट आ रहा है 19 वाले का। ठीक है, फिर GST है 20 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा वेट होने वाला 20 फरवरी को आ रहा है 2019 CGL का रिजल्ट। ठीक है, 20 फरवरी। और उसके बाद है CPO 26 फरवरी। CPO तो अलग एग्जाम है, इसमें इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो मेनली हम बात करेंगे CGL और CHSL की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि CGL और CHSL के कंपेयर करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले तो ये तो सबसे पहले दिमाग में रखिए कि CGL और CHSL दोनों के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों 100 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, दोनों क्वालिफाइंग नेचर का है। बट क्या होता है, मेरिट जब बनेगा आपका उसमें मार्क्स ऐड होंगे, मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, 100 में से आप कितना स्कोर करते हैं ऐड होंगे। ठीक है, पूछा क्या क्या जाएगा, ऐसे पूछा जाता है, उसके बाद प्लस इधर पूछा जाएगा लेटर या एप्लीकेशन। ठीक है, एक बार से लिख देते हैं। देखिए क्या क्या पूछा जाता है दोनों में। ऐसे तो कंपलसरी है, प्लस या तो लेटर पूछा जाएगा या एप्लीकेशन पूछा जाएगा, यानी आवेदन पत्र या प्रेसिज पूछा जाएगा, यानी संक्षेपण जिसको बोलते हैं, संक्षेपण पूछा जाता है। ये सिलेबस है उसका। ठीक है, तो चलिए सिलेबस है और हम सबको पता है कि जब 15 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और इससे पहले ही उसने डेट दे दिया है CHSL 19 वाले का कि 14 फरवरी को क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, टियर 2 होगा, सेकेंड पेपर होगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए आप सबको। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी दिया होगा। अगर आपके टियर 1 में ठीक ठाक स्कोर बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तो आपका रॉ स्कोर सही है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा आपको। और साथ साथ टाइपिंग के भी बारे में बताऊंगा, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो उसके बारे में जानते हैं। अगर आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बुक सबसे पहले आती है अरिहंत पब्लिकेशन की निबंधमाला ऐसे के लिए, क्योंकि 50 मार्क्स की बात है तो इसमें अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसमें 221 ऐसे होंगे, यानी निबंध होंगे। ठीक है, जिसमें सब तो आपको करने ही नहीं है, मुश्किल से 20-25 करने होते हैं। जैसे पिछली बार CHSL में आया था कि जनसंख्या वृद्धि देश के विकास में कैसे बाधक है, यूँ टाइप का ऐसा पूछा जाएगा। जैसे इस बार CGL में पूछा है कि भारत में पर्यावरण का आकलन आप कैसे करते हैं। ठीक है, किस टाइप से कर सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। जैसे प्रदूषण हो गया, इस टाइप का, जनसंख्या वृद्धि हो गया, इस टाइप का आप मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, और अच्छी बुक है ये, तो ये आप ले सकते हैं बुक। ये ऐसे के लिए हो गया। और सेकेंड देखिए, मैंने ये एक बुक लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है CGL, लेकिन जानबूझ के मैंने ये वाला बुक लिया क्योंकि सबसे पहली बात तो CGL और CHSL में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, ये थोड़ा न्यू पैटर्न है। ठीक है, अगर CHSL वाला आप यहाँ खोजेंगे CHSL तो वो थोड़ा मतलब ओल्ड बुक होगी। ठीक है, इसके पहले वाला बुक है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी, 60+ प्रैक्टिस सेट मिलेगी। ठीक है, और वो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा, वो ऐसे तो मिलेगा ही, निबंध तो मिलेगा ही, फिर संक्षेपण मिलेगा, पत्र लेखन और आवेदन। संक्षेपण बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार क्या हुआ, CGL में फर्स्ट टाइम संक्षेपण पूछ दिया, जो पहले नहीं पूछा था। पहले इसको इग्नोर करके भी चलते थे, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन भी नहीं करते थे। ठीक है, जैसा कि इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार धप्पा कर दिया और संक्षेपण पूछ दिया, क्योंकि UFM का चक्कर लेटर में बार बार हो रहा था। ठीक है, इसलिए तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी वालों के लिए। अब चलते हैं इंग्लिश वालों के लिए। अगर जो इंग्लिश में आप देना चाहते हैं तो कौन सी बुक प्रेफर करना चाहते हैं आप, करना पड़ेगा। देखिए अरिहंत पब्लिकेशन की ये आती है 151 ऐसे, ये ऐसे की बुक है जो बहुत सारे टीचर भी ये सजेस्ट करते हैं बुक। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक पे मिलेंगे, देखिए कौन कौन से टॉपिक सब पे मिलेंगे, सबके रिगार्डिंग, और इसमें से आपको इंपॉर्टेंट ढूंढ के कर लेना है। बाकी 20-25 देखिए ये स्किल है, तो आपको सिर्फ आप पढ़ेंगे और खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये मैथ्स की तरह की कोर्स लेना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक पढ़िए और आपके दिमाग में कुछ जो भी थॉट आता है वो आप लिखना है आपको। ठीक है, पॉइंट सिर्फ क्लियर होने चाहिए।
तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है आपको ऐसे की, क्योंकि ये 50 नंबर की बात है ऐसे में, ठीक है। इसके बाद एक बुक आती है लेटर की। लेटर में सब चीज़ आ जाएगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन, प्रेस रिलीज टाइप का, हर सब टाइप का इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये लेटर की बुक ले सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर उधर और 50 नंबर इधर, या तो लेटर आएगा तो रिस्क तो आप ले नहीं सकते, तो इसलिए आपको लेटर का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और साथ साथ एक अलग बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, प्रेसिज की, ठीक है। ये प्रेसिज की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिज की भी बुक ले सकते हैं और लेटर की। तो इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन सही हो। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ एग्जाम के बारे में भी लिखा है किसी किसी के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो सब आपको करना नहीं है, यूपीएससी का तो एग्जाम है ही नहीं, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसमें से प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। देखिए ये था डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जब जैसे ही होगा उसके बाद 2 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद लगभग रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अभी से भी आपको 3 से 4 महीने लगभग हैं, किसके लिए, टाइपिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो क्वालिफाई, देखिए अगर उसके मार्क्स के बारे में जानेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्टिव में एवरेज मार्क्स जो बनता है स्टूडेंट का 50 to 60, ये एवरेज मार्क्स में जाते हैं, ठीक है। 50 से 60 के बीच मिला, किसी को 55 मिला, किसी को 50 मिला, किसी को 58, किसी को 60, ठीक है। अगर 60 प्लस बन रहे हैं आपके, ठीक है, और 70 से नीचे, यानी ये गुड मार्क्स हैं, मतलब अच्छे मार्क्स आ गए आपके। और अगर 70 प्लस है ये तो वेरी गुड है, क्योंकि 70 प्लस बहुत ही कम स्टूडेंट का जाता है, मतलब जो जिसका बहुत अच्छा स्किल है वही ला सकता है। और 80 प्लस तो जाना ही नहीं है इसमें, मतलब जाता ही नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़ा हार्ड चेक होता है इसमें, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स देख लीजिए इतना है, ठीक है। उसके बाद 60 प्लस लेकिन आना चाहिए और लाना भी चाहिए। 60 प्लस और 70 मतलब 65, 68 ये सब अच्छे मार्क्स में से आते हैं, ठीक है। तो आपको इतना स्कोर करना से पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिसीजन प्ले करता है बाद में जाके, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव के बारे में। इसके बाद क्या होगा, 2-3 महीने बाद टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग के लिए भी आपको अभी से कमर कसना पड़ेगा, क्योंकि अभी पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम पैटर्न जो है टाइपिंग का चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज। क्यों? क्योंकि पहले मिलता था सीट मिलता था, इसमें से करना है, लेकिन अब सीट नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, एक यूँ डिस्प्ले होगा आगे कॉलम में, ठीक है, यहाँ लिखा होगा, ठीक है। और आपको जस्ट उसके नीचे कॉपी करनी है टाइपिंग करके, ठीक है, कॉपी करनी है यूँ करके, ठीक है। इसको स्क्रॉल खुद से करना है और वो ये करना है। इसके रिलेटेड भी मैंने एक पूरा रिव्यू बना रखा है, वो अभी आप वीडियो देख सकते हैं फुल, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बड़ी बता दे रहा हूँ कि यूँ टाइपिंग होगा आपका, ठीक है। तो टाइपिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि कीबोर्ड। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि जब वहाँ आप जाएंगे, क्योंकि पता है हम सबको कि टाइपिंग होगा कहाँ, ION में ही होगा, यानी TCS के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ आपको मिलेगा एसर कंपनी का कीबोर्ड, एसर, ठीक है। अगर आपके पास एसर है या कहीं से अवेलेबल करा सकते हैं तो आप अभी से उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा महंगा आता है ये कीबोर्ड। अगर नहीं है तो फिर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि एसर से नहीं करेंगे तो टाइपिंग क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड की वाला कीबोर्ड है, ठीक है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे क्वांटम हो गया, क्वांटम कीबोर्ड हो गया, इसका थोड़ा सॉफ्ट की है, लेकिन मेन बात है प्रैक्टिस की। आपको 2-3 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए ही, लगभग 2-3 महीने, इसलिए क्योंकि आप दिन भर आप टाइपिंग कर नहीं सकते प्रैक्टिस, ठीक है। आपको दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी हो, चाहे कुछ भी और दूसरा काम होता है, तो आपको 1-2 घंटे करने हैं और 2-3 महीने तक करने हैं तो आपको हो जाएगा। क्योंकि घर पर प्रैक्टिस करना और एग्जाम में एग्जाम देना दोनों बिल्कुल अलग बात है, खास करके टाइपिंग में, ठीक है। वो 10 मिनट में ही आपका डिसीजन हो जाएगा वहाँ। तो इसलिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एसर का है तो ठीक है, कहीं से अवेल करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे से भी कर सकते हैं। आपकी अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी तो वहाँ आप जाके आराम से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबका जो मैंने बताया, जैसे इस कीबोर्ड से कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई सा भी कीबोर्ड ले सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ बुक्स बताया है, जैसे बुक्स बताया, ठीक है, और फिर कीबोर्ड बताया, अगर आपके आसपास स्टेशनरी शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। नहीं तो मैं सबका, इस सारे बुक्स का और कीबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आप वो करिए। बाकी ये थी सारी इसके रिलेटेड वीडियो, ठीक है। जल्दी मैंने बता दिया क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें से आप जैसे CHSL 2020 का भी फॉर्म चल रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आएगी कि कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए कि इधर उधर भटकना ना पड़े, श्योर सिलेक्शन मिल सके आपको, ठीक है। उसके रिलेटेड वीडियो आएगी तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस पर, ठीक है। MTS की रिगार्डिंग है, CGL की रिगार्डिंग है, सब चीज़ की रिगार्डिंग है, वो सब आप देख सकते हैं। बाकी सबका बुक्स का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप बुक आराम से खरीद सकते हैं वहाँ से, ओके। बाकी इसमें कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप ह्यूमन एरर समझ कर इग्नोर करिए उसको। बाकी सजेशन हो तो कुछ ज़रूर दें, ठीक है। चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वैसे बोलने की बात नहीं है ये, ओके।
थैंक यू एंड जय हिंद।